हम सब अपने मोबाइल फोन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि इसी भरोसे के अंदर एक बहुत बड़ी छिपी हुई कमजोरी हो सकती है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही खतरे की, एक ऐसे टावर की जो असल में कोई टावर है ही नहीं। तो सोचिए जरा इस बात पर, क्या हो अगर हमारे फोन की सबसे बड़ी ताकत यानी सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल ढूंढने की आदत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही चाहत उसे एक बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द गोस्ट इन द नेटवर्क। देखिए, हम सब अपने फोन को उसके नंबर से पहचानते हैं। ये तो हो गई उसकी पब्लिक आईडी। लेकिन नेटवर्क की दुनिया में ना, इसकी एक सीक्रेट पहचान भी है, एक ऐसी पहचान जो कहीं ज्यादा पावरफुल है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इस पूरी कहानी का जो केंद्र है वो है IMSI। इसका मतलब है इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। ये आपके सिम कार्ड में छुपा हुआ एक यूनिक कोड है। समझिए एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट, जिससे नेटवर्क पहचानता है कि सब्सक्राइबर कौन है। इसको ऐसे समझिए, आपका फोन नंबर वो तो एक यूजर नेम जैसा है, दोस्तों को पता है, परिवार को पता है, पब्लिक है। लेकिन जो IMSI है ना, वो एक खुफिया चाबी की तरह है। ये सिर्फ आपको और आपके नेटवर्क को पता होती है। यही है आपकी असली नेटवर्क आइडेंटिटी। और बस यही होती है कहानी के विलन की एंट्री। नाम है इसका IMSI कैचर। ये एक डिवाइस है जो एक नकली फेक मोबाइल टावर बनकर बैठ जाता है, और हमारा फोन वो बेचारा इसे असली समझकर इसे कनेक्ट हो जाता है। और बस खेल यहीं से शुरू होता है। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एनाटॉमी ऑफ एन अटैक। आखिर ये अटैक काम कैसे करता है, मतलब अटैकर ये जाल बिछाता कैसे है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस पूरे अटैक की जड़ में ना, हमारे फोन्स की एक बहुत ही बेसिक आदत है। देखिए, फोन को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल से जुड़ेगा, सबसे सेफ सिग्नल से नहीं। उसे बस ताकतवर सिग्नल चाहिए, भले ही वो नकली हो। और हैकर्स बस इसी एक छोटी सी बात का पूरा फायदा उठाते हैं। तो अटैक होता कैसे है? 4 सिंपल स्टेप्स में। पहला, अटैकर एक बहुत पावरफुल नकली सिग्नल छोड़ता है। हमारा फोन जिसे सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए, फौरन उससे कनेक्ट हो जाता है। दूसरा स्टेप, ये नकली टावर हमारे फोन से कहता है, भाई अपनी MIC बताओ। तीसरा और ये सबसे खतरनाक स्टेप है, अटैकर हमारे फोन को मॉडर्न 5G या 4G से धकेलकर पुराने असुरक्षित 2G नेटवर्क पर ले आता है। और चौथा स्टेप, अब अटैकर हमारे फोन और असली नेटवर्क के बीच में बैठ चुका है। अब सवाल यह है कि ये 2G पर ही क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि 2G नेटवर्क में सिक्योरिटी के नाम पर एक बहुत बड़ा झोल है। देखिए, नेटवर्क तो फोन को ऑथेंटिकेट करता है, मतलब चेक करता है कि फोन असली है या नहीं। लेकिन फोन टावर को ऑथेंटिकेट नहीं करता। फोन बस अंधा भरोसा कर लेता है कि जिससे वो जुड़ा है वो टावर असली ही होगा। ठीक है, तो कनेक्शन बन गया, अटैकर बीच में आ गया, पर उसे हासिल क्या हुआ? इस जानकारी से वो कर क्या सकता है? तो देखिए, अटैकर की विश लिस्ट में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो IMSI को कैप्चर करना, फिर डिवाइस को ट्रैक करना, मतलब ये जानना कि कोई इंसान कहाँ कहाँ जा रहा है। कॉल्स का मेटा डेटा निकालना, यानी कि कौन किसे कब और कितनी देर बात कर रहा है। इन सब से वो टारगेट की पहचान कर सकता है और उसके मूवमेंट का पूरा पैटर्न बना सकता है। और ये ट्रैकिंग कोई हवा हवाई नहीं है। एडवांस सिस्टम से 5 से 20 मीटर की एक्यूरेसी तक लोकेशन पता की जा सकती है। सोचिए 5 से 20 मीटर, मतलब इससे ये भी पता चल सकता है कि कोई एक बिल्डिंग के किस कमरे में मौजूद है। ये एक बहुत ही सीरियस खतरा है। तो अब जब हम खतरे को समझ गए हैं, तो अगला सवाल ये है कि इस अदृश्य दुश्मन को पहचाना कैसे जाए। क्या कोई रेड फ्लैग्स हैं, कोई संकेत जिनसे पता चले कि कुछ गड़बड़ है? हाँ, बिल्कुल हैं। कुछ चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे अगर नेटवर्क अचानक 4G या 5G से गिरकर सीधा 2G पर आ जाए, या फोन से इंक्रिप्शन का आइकॉन गायब हो जाए। सिग्नल तो फुल दिखा रहा है, पर इंटरनेट या तो चल ही नहीं रहा या बहुत स्लो है, या फिर बार बार कॉल ड्रॉप हो रही है और मैसेज लेट जा रहे हैं। ये सब इस बात के संकेत हो सकते हैं कि आसपास कोई IMSI कैचर एक्टिव है। और जो लोग थोड़ा और एडवांस्ड लेवल पर जाना चाहते हैं, उनके लिए स्नूप स्निच जैसी कुछ स्पेशलाइज्ड ऐप्स भी आती हैं। ये ऐप्स लगातार नेटवर्क की गतिविधियों पर नजर रखती हैं और कुछ भी अजीब होने पर अलर्ट कर देती हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। खतरे के बारे में जान लिया, संकेत भी समझ लिए, अब इससे बचें कैसे, अपनी डिजिटल शील्ड कैसे तैयार करें। आइए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। एक काम जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव, वो है अपने डिवाइस पर 2G को डिसेबल कर देना। सीधा फोन की सेटिंग्स में जाकर 2G बंद कर दीजिए।
क्योंकि ज़्यादातर अटैक इसी 2G की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर ये रास्ता ही बंद कर दिया तो हैकर का काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ अच्छी आदतें हैं जो अपनाई जा सकती हैं। हमेशा सिग्नल या व्हाट्सएप जैसे एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल करें। इससे अगर कनेक्शन बीच में कोई सुन भी रहा है तो मैसेज पढ़ नहीं पाएगा। अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर और बेसबैंड फर्मवेयर हमेशा अपडेटेड रखिए। और जब भी कोई सेंसिटिव बात करनी हो तो कोशिश करें कि सेल्युलर नेटवर्क की जगह किसी सिक्योर वाईफाई और वीपीएन का इस्तेमाल करें। यहाँ एक और बात जानना इंटरेस्टिंग है, ये जो कैचर होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं पैसिव, जो बस चुपचाप हवा में मौजूद सिग्नल को सुनते रहते हैं, इनका खतरा थोड़ा कम होता है। दूसरे होते हैं एक्टिव, और ये ज़्यादा खतरनाक हैं। ये ज़बरदस्ती हमारे फ़ोन को खुद से कनेक्ट करवाते हैं। तो क्या 5G आने से ये सब खत्म हो गया? देखिए, 5G में सिक्योरिटी काफ़ी बेहतर है। इसमें IMSC को एन्क्रिप्ट करके भेजा जाता है, जिसे SUCI कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 5G को पुराने नेटवर्क्स यानी 4G, 3G और 2G के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, और जब तक ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी रहेगी, ये डाउनग्रेड अटैक वाला खतरा भी जिंदा रहेगा। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। इस दुनिया में जहां हम हर पल, हर सेकंड कनेक्टेड हैं, हम किस पर भरोसा करें? कैसे जानें कि हमारी बात कौन सुन रहा है? डिजिटल दुनिया में भरोसा वाकई एक बहुत नाजुक धागे से बंधा है। इस पर सोचिएगा जरूर।